बॉलीवुड में ड्रग्स स्कैंडल का एक जबरदस्त खुलासा सामने होता दिख रहा है और इसमें हंगामा भी मचा हुआ है। एनसीबी टैलेंट मैनेजर जया शाह और उनकी क्वान कंपनी के सीईओ को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर रही है। दीपिका पादुकोण के मैनेजर करिश्मा प्रकाश से भी पूछताछ की जाएगी और इसके बाद हीरोइनों का नंबर आएगा। इंडिया टीवी को जो जानकारी मिली है उसके आधार पर एनसीबी जया शाह से उस ड्रग पेडलर के बारे में भी जानना चाहती है जो हीरोइंस के लिए ड्रग का इंतजाम किया करता था। जया शाह को व्हाट्सएप चैट दिखाकर पूछा जा रहा है कि श्रद्धा कपूर और नम्रता शिरोडकर ने कब कब ड्रग्स की डिमांड की थी। जया शाह से यह भी पूछा जा रहा है कि दीपिका पादुकोण और करिश्मा के चैट के बारे में उसे क्या पता है। ड्रग्स स्कैंडल में सबसे बड़ा नाम अभी तक दीपिका पादुकोण का सामने आया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उनके ड्रग्स स्कैंडल में इन्वॉल्वमेंट को लेकर एनसीबी के पास कई सबूत हैं। यकीन करना मुश्किल है, आंखों पर विश्वास नहीं होता, कानों पर भरोसा नहीं होता। जिन्हें लाखों करोड़ों लोग यूथ आइकन मानते हो वो ऐसा कर सकते हैं। बॉलीवुड की ड्रग्स लीला ने दिमाग हिला दिया है। कश की कशिश में छिपे चेहरे एक एक करके सामने आ रहे हैं। ड्रग्स स्कैंडल में सबसे नया और बड़ा नाम है दीपिका पादुकोण का। दूसरा बड़ा नाम है शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर का। इसके अलावा एनसीबी की जांच में सारा अली खान और रकुलप्रीत सिंह के नाम भी बार बार आ रहे हैं। 90 की मशहूर एक्ट्रेस नम्रता शिरोडकर के ड्रग्स कनेक्शन का भी खुलासा हुआ। सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पहले से ही सलाखों के पीछे है। इनके अलावा एक और बड़ी अभिनेत्री का नाम भी आ रहा है। इसे ब्यूटी क्वीन कहा जाता है, ये दिया मिर्जा है। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन की पूरी इन्वेस्टिगेशन हमने की है। इंडिया टीवी ने न केवल दीपिका पादुकोण बल्कि श्रद्धा कपूर सभी की व्हाट्सएप चैट खोज निकाली है। रिया चक्रवर्ती से ड्रग्स का ये सिलसिला शुरू हुआ और अब ये बहुत लंबा हो गया है। यकीन मानिए, अगर ड्रग्स केस में दीपिका पादुकोण फंसेंगी तो उनके साथ कई और स्टार्स भी नपेंगे। सिल्वर स्क्रीन पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले इन स्टार्स की डर्टी पिक्चर के राज खुलेंगे। इस पूरी बॉलीवुड की ड्रग्स लीला की इंडिया टीवी ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की है। हर कोई जानना चाहता है कि दीपिका पादुकोण जैसी बड़ी हीरोइन आखिर कैसे इस स्कैंडल में आ गई। क्या वाकई दीपिका ने ड्रग्स ली? क्या वाकई दूसरी हीरोइनों ने ड्रग्स मंगाया? आखिर कौन है बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हीरोइंस को ड्रग्स सप्लाई करने वाला? हमने इस पूरे रैकेट को फिर से रिकैप किया। एकदम शुरू से इसे समझना जरूरी है। ड्रग्स रैकेट में बड़ा किरदार सेलिब्रिटी मैनेजर जया शाह है। इनकी दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, नम्रता शिरोडकर और रिया चक्रवर्ती से ड्रग चैट होती है। दूसरा बड़ा किरदार रिया चक्रवर्ती है। जेल में बंद रिया चक्रवर्ती एनसीबी के सामने ड्रग्स स्कैंडल में रकुलप्रीत सिंह, सारा अली खान और फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा का नाम लेती है। तीसरा बड़ा किरदार ड्रग पेडलर अनुज केसवानी है। इससे पूछताछ में ब्यूटी क्वीन के नाम से मशहूर हीरोइन दिया मिर्जा का नाम आया है। इनमें रिया चक्रवर्ती 6 अक्टूबर तक जेल में है। वो एनसीबी के सामने कबूल कर चुकी है कि वो सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदती थी और खुद भी लेती थी। रिया से शुरू हुई कहानी दीपिका तक आ पहुंची है और दीपिका इस ड्रग्स स्कैंडल का सबसे बड़ा चेहरा है। एनसीबी की जांच में अब तक का सबसे बड़ा नाम दीपिका पादुकोण है, जिनका ड्रग्स चैट अब पब्लिक डोमेन में है। छपाक, बाजीराव मस्तानी जैसी कई सुपरहिट फिल्में देने वाली दीपिका पादुकोण का नाम जांच के दौरान जया शाह के साथ आया। दीपिका अपनी मैनेजर करिश्मा से ड्रग्स की मांग कर रही थी और ये चैट साल 2017 का है। एनसीबी ने जया शाह के व्हाट्सएप ग्रुप चैट को जब रिट्रीव किया तो बातचीत के कई कोड सामने आए, जैसे DNSK, और जब कोड को डिकोड किया गया तो इसमें सबसे बड़ा नाम दीपिका पादुकोण का निकला। इन चैट्स में डी फॉर दीपिका निकला।
इंडिया टीवी को पता चला है कि जया शाह के ग्रुप चैट पर दीपिका पादुकोण और उनकी मैनेजर करिश्मा के बीच ड्रग्स को लेकर ये चैट 28 अक्टूबर 2017 को रात 10:04 पर शुरू हुई थी। के तुम्हारे पास माल है? हाँ, घर पर है, लेकिन मैं अभी बांद्रा में हूँ। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं अमित को बोल सकती हूँ। प्लीज। अमित के पास है। हैश है ना, वीड नहीं चाहिए। हाँ, हैश है। तुम कितने बजे कोको पहुंच रही हो? 11:30-12 बजे के करीब। शाल वहां कब तक है? मेरे ख्याल से वो 11:30 बजे तक वहां रहेगी, क्योंकि 12 बजे उसे कहीं और जाना है। इंडिया टीवी ने दीपिका पादुकोण की व्हाट्सएप चैट का मिलान नाम, तारीख और जगहों से किया और ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर ये व्हाट्सएप चैट कितनी सच्ची है। दीपिका पादुकोण कहां जाने की बात कर रही हैं और ये कोको क्या है, ये अमित कौन है, ये शैल कौन है, और इन्हीं सभी बातों का पता लगाने के लिए इंडिया टीवी ने की एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। इस इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चला कि कोको दरअसल साउथ मुंबई के लोअर परेल इलाके में एक रेस्टो बार है जहां अक्सर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की पार्टीज होती रही हैं। हमने इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर दीपिका के सोशल अकाउंट्स पर पता किया कि 28 अक्टूबर 2017 की रात दीपिका कहां पर थी। हमें बेहद चौंकाने वाली इंफॉर्मेशन हाथ लगी और वो ये कि कोको पब में 28 अक्टूबर 2017 को हैलोवीन पार्टी हुई थी। इसकी तस्वीरें भी इंडिया टीवी ने खोज निकाली हैं। इस पार्टी में कई बड़े सितारे शामिल हुए थे। दीपिका के अलावा एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा, एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और आदित्य राय कपूर भी इस पार्टी में शामिल हुए थे। इंडिया टीवी रिपोर्टर पारस कोठारी ने कोको बार रेस्टोरेंट पहुंचकर पूरी जानकारी कलेक्ट की। हमें पता चला है कि लॉकडाउन के बाद से ही ये पब बंद है। 28 अक्टूबर 2017 की रात को दीपिका पादुकोण मुंबई के लोअर परेल इलाके में इसी पब में आती हैं जहां पर एक पार्टी होती है। इस पार्टी में दीपिका पादुकोण के साथ कुछ और बॉलीवुड एक्टर्स भी मौजूद होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 28 अक्टूबर 2017 को हुई इस व्हाट्सएप चैट के बाद क्या दीपिका पादुकोण इस पब में, इस कोको बार में आकर ड्रग पार्टी कर रही थी? दीपिका की ड्रग्स चैट की तारीख ही कोको पब में हुई हैलोवीन पार्टी की तारीख है। ड्रग्स चैट में दीपिका के कोको क्लब पहुंचने का जो वक्त है वही समय हैलोवीन पार्टी का है, यानी चैट में लिखी बातें सच है। सवाल यह है कि 28 अक्टूबर की रात हैलोवीन पार्टी में क्या हुआ? क्या दीपिका ने इसी पार्टी के लिए ड्रग्स मांगे थे? क्या हैलोवीन पार्टी में हैश लिया गया? क्या दीपिका ने अकेले हैश लिया या किसी और को भी दिया? अब एनसीबी की जांच में यह पार्टी भी आएगी और इससे जुड़े तथ्य भी खंगाले जाएंगे। दीपिका पादुकोण को कभी भी पूछताछ के लिए समन भेजा जा सकता है। दीपिका की मुश्किल सिर्फ इतनी नहीं है। एनसीबी पहले से दीपिका की एक ऐसी ही पार्टी की इन्वेस्टिगेशन कर रही है जिसमें ड्रग्स लेने के आरोप लग रहे हैं। दीपिका पिछले साल करण जौहर की उस पार्टी में भी शामिल थी जिसको लेकर कई दिनों से हंगामा हो रहा है। आरोप लग रहे हैं कि इस पार्टी में सितारों ने हाई क्वालिटी के ड्रग्स लिए थे और अब जब से दीपिका की ड्रग्स चैट सामने आई है तब से करण जौहर की पार्टी को लेकर लोगों का शक और भी ज्यादा गहरा गया है। दीपिका 30 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी हैं, एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में कर चुकी हैं। जल्द ही उनकी फिल्म 83 रिलीज होने वाली है। फिल्म फेयर समेत कई अवार्ड जीत चुकी हैं। दीपिका का करियर टॉप पर है। जाहिर है ड्रग्स मामले में नाम आना उनके लिए बड़ा झटका हो सकता है। दीपिका पादुकोण का ड्रग्स केस में नाम आने के बाद अब गड़े मुर्दे भी उखड़ने लगे हैं। कंगना रनौत ने ट्वीट करके कहा है कि बड़े स्टार्स के बच्चे अपने मैनेजर से पूछते हैं माल है क्या, तो वहीं भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी ने यह कहा है कि जेएनयू में टुकड़े गैंग के साथ खड़ी होने वाली दीपिका का सच सबके सामने आ गया है। पाकिस्तान से आने वाली ड्रग्स लेकर ये लोग देश विरोधी बातें करते हैं। दीपिका के बाद ड्रग्स स्कैंडल में दूसरा बड़ा नाम है श्रद्धा कपूर का। कोई सोच भी नहीं सकता कि श्रद्धा का ड्रग्स से कनेक्शन हो सकता है। शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर कुछ ही सालों में
बॉलीवुड की टॉप हीरोइंस में शुमार हो चुकी है। टैलेंट मैनेजर जया शाह के व्हाट्सएप इन्वेस्टिगेशन में श्रद्धा का नाम भी रिवील हुआ है। एनसीबी जल्द ही श्रद्धा से भी पूछताछ कर सकती है। जया की व्हाट्सएप चैट की डिटेल देखिए। जब तुम नीचे आ जाओ मुझे कॉल करना, तुम्हें सामान मिल जाएगा। हेलो, मैं जीनल के साथ CBD ऑयल भेज रही हूँ। हे थैंक यू, मुझे अभी SLB से मिलना है। श्रद्धा के मासूम चेहरे को देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि वो भी ड्रग्स के इस खतरनाक खेल की पूरी ABCD जानती है। जया साहा के साथ श्रद्धा कपूर की चैट में जीनल नाम की लड़की का जिक्र है तो किसी SLB का नाम भी लिया गया है। दोनों कौन है, एनसीबी ये पता लगा रही है। ये वीडियो भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद वायरल है। इसमें वो सुशांत के साथ डांस करती दिख रही है। श्रद्धा कपूर सुशांत के साथ उनके लोनावाला फार्म हाउस भी जा चुकी हैं। लेकिन सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया की तरह क्या श्रद्धा का भी ड्रग्स से कनेक्शन है? इसके सबूत अब सामने आ रहे हैं। रिया की मैनेजर जया साहा के साथ श्रद्धा की व्हाट्सएप चैट ने उनके ड्रग लोक का वो राज खोल दिया है जिसके बारे में अब तक कोई नहीं जानता था। व्हाट्सएप चैट से खुले बॉलीवुड के ड्रग्स स्कैंडल में दीपिका और श्रद्धा कपूर के अलावा 90 के दशक की बड़ी हीरोइन नम्रता शिरोडकर का भी नाम सामने आया है। नम्रता पिछले कई सालों से बॉलीवुड से दूर है। फिलहाल वो हैदराबाद में रहती है और साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू की वो पत्नी है। नम्रता की बहन शिल्पा शिरोडकर भी बॉलीवुड की बड़ी अभिनेत्री थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिले व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स स्कैंडल की कई कड़ियां नम्रता शिरोडकर से भी जुड़ रही हैं। जया साहा के साथ बातचीत में नम्रता शिरोडकर कहती है, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि मुझे अच्छा MD बॉम्बे में दोगी और हम साथ में पार्टी करेंगे। क्या तुम मुझे पेडलर बना रही हो? फिर भी तुम्हारी विश मेरे लिए कमांड है। नम्रता ने 1998 में बॉलीवुड में करियर शुरू किया था। कच्चे धागे, पुकार, LOC, चरस, हेरा फेरी जैसी फिल्मों में काम किया। 2004 में वो आखिरी बार बड़े पर्दे पर दिखी। लेकिन अब नम्रता व्हाट्सएप चैट के आधार पर एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आ गई हैं। उन्हें जल्द पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। ड्रग्स केस में बॉलीवुड अभिनेत्रियों में एक और नाम जुड़ गया है। ये नाम है दिया मिर्जा का। जेल में बंद ड्रग पेडलर अनुज केशवानी और अंकुश ने पूछताछ में खुलासा किया कि दिया मिर्जा के लिए उनकी मैनेजर ने 2019 में ड्रग्स खरीदा था। दिया मिर्जा, रहना है तेरे दिल में, संजू, लगे रहो मुन्ना भाई, हे बेबी और शूट आउट एट लोखंडवाला जैसी फिल्मों में काम कर चुकी दिया का नाम ड्रग पेडलर्स ने लिया है। हालांकि दिया के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की बात सामने नहीं आई, ना ही उनका कोई चैट सामने आया। बस ड्रग पेडलर अनुज केशवानी ने एनसीबी को बताया कि एक सेलिब्रिटी मैनेजर ने दिया का नाम लिया था। अनुज केशवानी ने बताया है कि 2019 में दिया के मैनेजर ने दिया के लिए ड्रग्स ली थी। दावा किया गया है कि दिया अपने सेलिब्रिटी मैनेजर से ड्रग्स मंगाती थी। ड्रग्स के लिए दिया की सेलिब्रिटी मैनेजर ने बाकायदा ड्रग्स पेडलर्स के साथ मीटिंग की थी। इस खुलासे के बाद दिया मिर्जा का जवाब भी आया है। दिया ने ट्विटर पर अपनी सफाई में लिखा, मैंने कभी न ड्रग्स खरीदी न कभी ली। दिया मिर्जा ने ड्रग्स लेने के सभी आरोपों से इनकार किया है। दिया ने लिखा, मेरे बारे में झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। इससे पहले रकुलप्रीत सिंह और सारा अली खान का नाम भी ड्रग्स स्कैंडल में सामने आ चुका है। सारा और रकुल का नाम रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने लिया। रिया ने खुलासा किया कि सारा अली खान सुशांत के साथ उनके लोनावाला फार्म हाउस में जाती थी और यहां वो ड्रग्स लेती थी। रिया और रकुल के बीच की फोन डिटेल भी एनसीबी के पास है। रिया तो फिलहाल ड्रग्स केस में जेल में बंद हैं और अब एक एक करके तमाम हीरोइनों को एनसीबी बुलाएगी और बॉलीवुड के इस डार्क सीक्रेट की तह तक जाएगी। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन की जांच में टैलेंट मैनेजमेंट फर्म क्वान का नाम बार बार सामने आ रहा है। श्रुति मोदी हो, जया साहा हो या फिर करिश्मा प्रकाश, ये तीनों ही इसी कंपनी के लिए काम करती हैं। 14 जून जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध हालतों में मौत हुई, उस दिन भी जया साहा रिया चक्रवर्ती से लगातार संपर्क में थी। तो रिया चक्रवर्ती का संबंध तो था ही, लेकिन सब कुछ घूम फिरकर टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मधु मोंटाना से एनसीबी की पूछताछ को लेकर क्या है खबर।